यार मैंने सोचा कि आज रजब भट्ट वाली सिचुएशन पे बात करें, क्योंकि रजब भट्ट का सीन ये है कि तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा कितना वायरल चल रहा है। लेकिन उसके बाद फिर मैं कहा और भी न्यूज़ आई हुई है, चलो इन पे भी बात कर लेते हैं। तो सारी न्यूज़ आज कवर करते हैं। आला इखलाक का आपने भी दिखाए, जेलम वाली सरकार, शुफ शुफ वाली सरकार से बड़ी सरकार जी। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं कि मौलाना तारिक मसूद देवबंदियों के फ्रंटमैन है, देवबंदियों के गोल कीपर हैं, शैतान के हत्थे चढ़ गए हैं, गलत अकीदे वाले इंसान है और मरने के बाद अल्लाह के पास नहीं अपने बुजुर्गान के पास जाने वाले इंसान है। और ये वो जिन्होंने अपने अपने नहीं बल्कि लोगों के भी अकीदे खराब कर दिए। अच्छा, यानी हम अल्लाह के बजाय अपने बुजुर्गों के पास जाएंगे तो बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? यानी कोई और डिफरेंट जगह होगी। सैविज भाई बात तो सही कर दी वैसे। वो भी तो जन्नत में कौन जाएगा इंजीनियर से? बस ये मुझे एक लिस्ट लिखवा ले, तो 4-6 आदमी बता दे जो जन्नत में जाएंगे। अगला जो ये मुतालबे कर रहा है कि मुफ्ती तकी साहब लिख के देंगे तो मैं बैठूंगा, इस मुतालबे की लॉजिक क्या है? मतलब ये उनका कहना मैंने सुना, पूछा भी। वो कहते हैं कि आज मुफ्ती तारिक मसूद साहब आ जाते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, कल मुफ्ती जैद आ जाता है, परसों मुफ्ती बकर आ जाता है, तो मैं मुनाजरी करता रहूंगा। एक जो उनका सबसे बड़ा है वो कहे कि ये हमारी तरफ से। ये मेरे आने से पहले कह देता ना, मुझे तो बुला रहा था कि टाइम क्या तक के आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उस वक्त तो उसने ये नहीं कहा, कह रही कभी भी नहीं आएंगे। ये तो आने के बाद के अफलातूनियां और बुकरातियां हैं कि फला लिख के देगा फला लिख। हाँ, वो बाद में मेरे को याद है लास्ट वीडियो में मैंने ये टॉपिक कवर किया था, जिसमें इंजीनियर साहब कह रहे थे कि जो है मतलब मैंने वो पार्ट नहीं देखा था क्योंकि वो पार्ट उस वीडियो में शायद था ही नहीं। तो ये था उसका रेफरेंस कि वो कह रहे थे कि इनका कोई कम्युनिटी का बड़ा आके मुझसे बात करे या इनकी कम्युनिटी का बड़ा किसी को भेजे कि भाई ये हमें रिप्रेजेंट करेगा, फिर हम करेंगे मुनाजरा। तो ये उनका मुआहिदा था। तो अब उसका इन्होंने ये रिप्लाई दिया है कि जो है भाई मुझे फिर बुलाया ही क्यों, जो कि सही बात है, बुलाना ही नहीं चाहिए था। अगर आपने मुनाजरा नहीं करना था, अगर आपको बड़े को किसी को बुलाना था तो भाई दिस बीफ इज स्ट्रेचिंग मोर एंड मोर। मतलब यहाँ पे कोई एंड नहीं दिख रहा। यार तो बुलाया क्यों मुनाजरे के लिए, मुझे तो ये नहीं समझ आता। आपको अगर करना था किसी बड़े से तो आप ये पहले बोल देते ना कि किसी बड़े से, या तो फिर उनको बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ होगा कि यार हमें किसी बड़े से करना चाहिए, हमने ले तो लिया है पंगा। और पंगा शायद उन्होंने इसलिए लिया होगा क्योंकि उस वक्त तारिक मसूद साहब बहुत चल रहे थे, बहुत ज़्यादा। मेरी ये थ्योरी है, ठीक है। तो उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने कुछ गलतियाँ पकड़ी होंगी, तो उन्होंने कहा होगा चलो मुनाजरा करते हैं इस चीज़ पे। फिर उनको बाद में एहसास हुआ होगा कि अरे ये अगर इससे कर लिया फिर तो और भी लोग आ जाएंगे, फिर तो या तो इनके अगर इस चीज़ का बोलें कि ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है फिर हम करते हैं, तो ठीक है, फेयर इनफ। उनका उनका भी एक्सक्यूज फेयर है। अंजुम में कितना पुमोय है। वो तो खुद है पूरा भरा हुआ है, भरमार है। मतलब एक आर्टिस्ट के अंदर का गुरूर उसके ऊपर लग गया ना बात के। भाई मेरे को उनको नहीं बुरा लग गया। हाँ बुरा लग गया। तो वो पता चल रहा था मतलब कि इतनी गालियां दे रहा है वगैरह वगैरह। मैंने तो कुछ किया भी नहीं ब्रो। मैंने क्या किया, तेरा क्या बिगाड़ा हूं? मैं इंडिया का इतना खूंखार रैपर हूँ कि मैं पाकिस्तान को एक निवाले में खा जाऊं, लेकिन मैं शांत बैठता हूँ, मैं उठाता हूँ, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता हूँ। वैसे तो मैं इतना टैलेंट रखता हूँ ना कि ढूंढ के पकड़ के मारूं। इतना टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी रीच है अपनी, और अल्लाह ताला ने इतना टैलेंट दिया ना कि पकड़ के मार भी सकता हूँ। हाँ, आजकल में भी, कभी भी। लेकिन मेरे अंदर वो गुरूर नहीं है। मेरा गुरूर टूट गया। सबका गुरूर टूटता है, मेरा गुरूर गुरूर करके बोलना है गुरूर नहीं है। अबे क्या तू दिमाग से पागल वागल है क्या? है गुरूर कर लिया पहले कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है, मैं तो पकड़ के खा जाऊं, पूरा पाकिस्तान खा जाऊं, ये कर दूं वो कर दूं। अंजुम को मैंने कभी ऐसे बात करते हुए नहीं देखा है, और तू क्लेम कर रहा उसमें गुरूर है। गुरूर टूट चुका है। अभी मैं एकदम हम्बल हो गया और मेरे को कुछ यार गरूर तो टूटना ही है ना नेजी। देख भाई, अब तुझे इतने साल हो गए, रेलेवेंट हो चुका है। अब तू कमबैक मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेरा कमबैक हो नहीं रहा। तेरा एक भी गाना अभी तक जो है हिट नहीं हुआ है, तो गुरूर तो टूटना ही है ना इस चीज पे। ऐसा गुरूर पे लगा नहीं। मेरे कोई प्राइड वाइड पे लगा नहीं है। मेरे को चिल रहने का है, कुछ ऐसे झगड़े लड़ाई में पड़ने का नहीं है, दिमाग शांत रखने का है। अंजुम के अंदर गुरूर है, ये बात जो है ना बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं। बात सारी है यार, वो अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी उसकी साइड लेने वाला हूँ, क्योंकि देखो मैं न्यूट्रल बंदा हूँ, मेरे को अंजुम अंजुम से कोई फैन बॉइंग नहीं है, ठीक है। बात सारी है यार, देखो स्टार है, इतना तो उसके अंदर एटीट्यूड आएगा, सही है, जस्टिफाइड है, क्योंकि इतने चाहने वाले हैं यार उसके। लेकिन उसके अंदर वो गरूर नहीं है जो जितना बड़ा चढ़ा के लोग बोलते हैं। जैसे बाकी लोग बोलते हैं कि यार स्टेज पे बजने लग जाता है, जो है इसको कोई पब्लिक में कुछ कर दे तो चीखने लग जाता है। हाँ, रिएक्शनरी है। कोई अगर बदतमीजी कर रहा होगा तो फौरन पॉइंट आउट करके आवाजें लगा के जो है स्टेज छोड़ के चला जाएगा। ये करता है थोड़ा, ये है रिएक्शनरी। और फिर इसी रिएक्शन को निकालने के लिए लोग मजीद वो हरकत करते हैं ताकि और करें और हम वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करें और हमारी वीडियो वायरल हो। बट जो इसने बात की है ना कि यार मैंने पहचाना नहीं तो बुरा मान गया, देख वो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड आर्टिस्ट है, और हो ही नहीं सकता कि कोई आर्टिस्ट उसको जानता ना हो, खासकर हिप हॉप में। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि भाई तू उसको जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि ये वाकई नहीं जानता होगा, भाई वाकई ही नहीं जानता था ये उसको। इसकी जो मैंने बाद में
इसकी कंडीशन देखी है और इसकी हरकतें देखी है, ये अनअवेयर है दुनिया में क्या हो रहा है उससे। लेकिन इसने जिस तरीके से बोला था ना, ये लग रहा था कि एटीट्यूड दिखा रहा है कि अबे कौन है वो, मैं नहीं जानता। तो वो जो है थोड़ा चुभने वाली हरकत है एक आर्टिस्ट के लिए। जब आप एक फेमस आर्टिस्ट को बोलते हो ना कि तू इतना भी फेमस नहीं है कि तुझे सब जानते हैं, तो वो उसको लगती है बात, और वो उसका डिसजस्टिफाइड था अगर मैं कहूँ तो। हाँ, अगर नेजी का कोई कहता है कि हम नेजी को नहीं जानते, तो वो नेजी वाली बात जो है वो फिर वो होगी, फिर नेजी का फिर बजना नहीं बनता, क्योंकि नेजी को वाकई अभी बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते। ओजी लोग जानते हैं, लेकिन जो न्यू जनरेशन है वो नहीं जानती। ये जो आई है ना 5-6 साल 10 साल में जो अवेयर हुई है पॉप से, ये नहीं जानती नेजी को। अब ये बोलेंगे ये है कौन, इसका तो हमें पता ही नहीं है। मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था नेजी का, सच बता रहा हूँ। मुझे बाद में पता चला कि ये इसके आफत वाफत ये सब गाने हैं। और आफत में से मैंने फिर सुना था मेरे गली में, वो वाला गाना, वो अच्छा लगा मुझे। मैं कहा यार ये तो वाकई इसने सही बनाया। आफत मैंने सुना, आफत में मुझे मजा नहीं आया, सच बता रहा हूँ। और ये सिर्फ रैप आर्टिस्ट नहीं है, ये आपको हर आर्टिस्ट में मिलेगा, लेकिन हर आर्टिस्ट में इतना आपको खुल के नहीं मिलेगा। ये रैप आर्टिस्ट में इसलिए होता है क्योंकि वो अपना गैंगस्टर पर्सोना रखते हैं कि उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता, तो इसलिए उनको इतना अपने आप को सॉल्टी दिखाना पड़ता है। मैं वीडियो जो है ना बहुत अच्छी वीडियो देखता हूँ, मैं हिस्ट्री के देखता हूँ। आप मुझसे बैठ के हिस्ट्री के सवाल कर लें, मुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक की जो भी हिस्ट्री, किस सन में हुआ, कितने लोग किस जंग में मरे हैं, कौन सी जंग है, सबका मुझे पता है। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारी आवाम को ये नहीं देखना, हमारी आवाम को देखना है ये सब बेकार कंटेंट है। यार ये जो है ना बहुत ही घटिया बहाना है, ठीक है मिशकात। यार देखो, ये बहाना मुझे उस दिन फहद ने भी दिया था जब वो मीगल पे आया था, जब वो मी टीवी पे आया था। ये बहाना ये भी दे रहा है कि आवाम यही देखना चाहती है। यार बात ये, आप आवाम के अंदर आदत डाल रहे हो ये देखने की। जब आप हर जगह अच्छा कंटेंट भरोगे, क्यों नहीं देखेंगे लोग? देखेंगे यार। एक यूट्यूबर है, वो पता क्या करता है, वो दुनिया की सबसे डिफरेंट जगहों में जाके वहां पे स्टे करता है, वहां की इंफॉर्मेशन लेता है। कोई ऐसी उल्टी हरकतें नहीं करता, कोई ऐसी क्रिंज हरकतें नहीं करता, और उसके मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो मतलब आवाम उसको भी देख रही है ना। मतलब वो कभी जाता है दुनिया की सबसे ठंडी जगह पे, दुनिया की सबसे बड़े जंगल पे, और एक्सप्लोर करता है वहां की जगहों को। और वो कभी जाता है खतरनाक जगहों पे दुनिया की, और दुनिया की सबसे जो है कह लो मतलब अजीब अजीब जगहों पे जाता है, ऐसी जगहों पे जो कि आपको आमतौर पे देखने को नहीं मिलेंगी, जहाँ पे आप आमतौर पे ट्रैवल नहीं कर सकते। तो वो ऐसी जगहों पे जाता है। तो ऐसे लोगों को भी देखते हैं, मैं देखता हूँ, बहुत लोग देखते हैं। तो यार ये बहाना बार बार देना बंद कर दो कि आवाम देखना चाहती है तो हम दिखा रहे हैं। आवाम वही देख रही है जो आप दिखा रहे हो। बच्चों को कोई अकल नहीं है, बच्चे कोई लिख के नहीं लाए हुए अपने पास से कि यार हमें जो है ना ऐसा ही घटिया कंटेंट देखना है। बच्चों को आप जैसा कंटेंट की आदत डालोगे ना, उनको वैसी की आदत पड़ जाएगी। अब मिस्टर बीस्ट है, वो आप जैसी हरकतें क्यों नहीं करता, हालांकि देखते हो तो उसको भी बच्चे हैं। ये बहाना देना बंद कर दो यार। ये जो है ना, मतलब मैं फेडअप हो गया हूँ इस चीज से कि यार आवाम ही देखना चाहती है। आवाम के ऊपर डाल दो अपनी उल्टे कंटेंट। यार आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि आप अच्छा डालो। जब आप फन वाला कंटेंट बनाते थे, वो देखते थे ना लोग, तब तो आप नहीं कहते थे कि आवाम यही देखना चाहती है तो हम यही बनाते हैं। वो आपने क्यों क्विट किया बनाना? इसलिए क्विट किया ना क्योंकि वो बजट और मेहनत ज्यादा लेता था, टाइम ज्यादा लेता था। ये एक दिन उठे, बस यूं रिकॉर्ड किया, कुछ भी बकवास बोल दी और डाल दी और आ गए मिलियन व्यूज। तो ये इसमें एफर्ट कम है और आउटकम ज्यादा है, तो इसलिए आप ये करते हो। तो आवाम पे बार बार डालना बंद कर दो यार ये चीजें। तो इसलिए तो आज रजब भट्ट और डकी वगैरह मशहूर हुए हैं। आवाम को देखना ही बेकार कंटेंट है, और सब बेकार बना रहे हैं मेरे हिसाब से। कोई अच्छा कंटेंट नहीं बना रहा सिवाय इक्का दुक्का के। मोरो थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, अब वो थोड़ा मोरो रिलीजियस टॉपिक्स पे भी आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है, पॉलिटिक्स आ गया, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप उनके अगर व्यूज देखें ना, तो जितने इरफान जुनैदो के व्यूज आते हैं ना, मेरे 1 घंटे में हो जाते हैं। यार अब मैं उसके पीछे की भी, ये देखो, ये जो है ना, ये इरफान जुने जो मोरू को जो है ना विक्टिम बना के, मिसाल बना के जो है ना बहुत बहाने मारे जाते हैं कि लोग बेकार कंटेंट ही देखते हैं। इरफान जुनेजो और मोरू कंसिस्टेंट नहीं है। इरफान जुनेजो महीनों में एक वीडियो डालता है, मोरू महीनों में एक वीडियो डालता है। मोरू अभी वो शिया सुन्नी वाली डालने लगा था, कैसे व्यूज आने लगे थे उसके, अच्छे आने लगे थे, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली उस चीज को अपलोड करे जा रहा था और अच्छी चीज डाल रहा था, दोनों एक साथ। क्यों नहीं देखेंगे लोग? आप ये जो है आवाम के ऊपर बार बार डालना बंद कर दो कि जी आवाम है, आवाम है। आवाम आपको आपके घर आके बोलती है कि मिशकात भाई कचरे में से आईफोन निकाल के दिखाओ, हमें देखना है। बिल्कुल ऐसा ही है, उसके 1 महीने में आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह अगर आप जो है मोरो के देखें, जितने उसके 1 महीने में व्यूज होते हैं, मेरे आधे घंटे में हो जाते हैं। यार वो तो फिर आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है ना मिशकात भाई। अब आप जो है डेली वीडियो डाल रहे हो, तकरीबन डेली भी नहीं कहो, चलो हफ्ते में कह लो, या मैं फॉलो नहीं करता तो मुझे नहीं पता। मतलब ये जल्दी जल्दी वीडियोस डाल रहे हैं, तो जाहिर है फिर ऑडियंस जो है फिर बढ़ने लग जाती है। यूट्यूब फिर इस ऐसे यूट्यूबर्स को, ऐसे चैनल्स को पुश करने लगता है आगे और रिकमेंड करने लगता है। मेरे उस्ताद भी वो दफा लगी थी, मेरे भी वो दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे जी 295, मेरे सर पे 2 है, 295 A, 295 C, जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है, उसका नाम भी 295 ही है।
अच्छा, ये अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को मोनेटाइज कर रहा है बेसिकली, मतलब इसमें ये कह रहा है। ठीक है भाई, मतलब अगर आपके ऊपर दफ़ा लगे तो आप उसी दफ़ा का नाम लगा के अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। ठीक है यार, अच्छा अच्छा, आप जो है आप ऑडियंस को बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बहुत सही हो आप यार। झाइल बहन, क्या बोलूं यार अब इन लोगों को, गवार। अब 295C के रिलेटेड जो है ये चीज़ आई है कि इसका मतलब क्या होता है। 5C, अगर कोई शख्स हजूर अकरम खातमुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, मौत की सजा है या उम्र कैद है। जो हाँ, तो बेसिकली ये जो 295C है, ये गुस्ताखे रसूल के ऊपर दफ़ा लगाई जाती है, और ये इस दफ़ा को सेलिब्रेट कर रहा है एक तरीके से, अगर ये इस परफ्यूम को लॉन्च कर रहा है तो ये काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि ये इस चीज़ से पूरा पूरा अवेयर है कि ये जो दफ़ा इस पे लगी है 295C, इसके पीछे का मतलब क्या है। ऐसा नहीं है नन्ना काका है या इसको कुछ पता नहीं है, पूरा पता है इसको। एक शख्स 295C को एक बैज बना के पेश कर रहा है, कोई तमगा जुर्रत या तमगा इम्तियाज बना के पेश कर रहा है। अब यहाँ पे पाकिस्तान के कानून की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस शख्स को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। मुझे जब शुरू में मैंने सुना था ना, मुझे हुआ यार इस बंदे पे, बेचारे पे इतने लोग बैश करते हैं और रिलीजियसली बैश करते हैं, लेकिन जब मैंने ये चीज़ सुनी ना, मुझे वाकई गुस्सा आया कि यार तू एक जो है एक गुस्ताखे रसूल पे जो दफ़ा लगती है, तू उस दफ़ा को बैज बना रहा है, जैसा इसने कहा कि बैज बना के उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है और उसका प्रोडक्ट बना के बेच रहा है। सो इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक यार। अपने वर्ड्स को और अपने डिसीजंस को ना देख के चूज कर, क्योंकि देख भाई रजब यार, अब तुम कोई ऐसे बंदे नहीं हो जो 100K पे या 200K पे बैठा हुआ है। तुम पाकिस्तान के बहुत बड़े चैनल्स में से आते हो और तुम्हारी ये जिम्मेदारी बन चुकी है कि तुम संभल के चलो। तो तुम्हें या तो कोई ऐसा बंदा हायर करना चाहिए जो तुम्हें एडवाइस करे इस चीज़ पे कि ये हरकत करो और ये हरकत ना करो, ताकि तुम्हारे अंदर थोड़ी अकल आए, क्योंकि ये है जाहिल जट गवार बंदा। ठीक है, इसको कोई अकल नहीं है कि सोशल मीडिया पे आके बोलना क्या है, कैसे डिसीजंस लेने हैं। इसलिए ये कभी शियाओं के साथ करता है, कभी ये जो है इस्लाम के साथ करता है, कभी नमाज के साथ करता है। इसके आए दिन रिलीजियस मसले बनते ही रहते हैं। अच्छा, इसके रिलीजियस मसले क्यों बनते हैं मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ये बंदा इस्लाम कार्ड यूज़ करके अपने आप को जो है आगे बढ़ाता है, इसलिए इसके रिलीजियस मसले बनते रहते हैं। क्योंकि ये इस्लाम को यूज़ करता है, उसमें इससे गलती होती है, लोग इसको पकड़ते हैं और लोग इसको नंगा कर देते हैं। तो भाई या तो इस्लाम को यूज़ करना छोड़ दे फॉर योर सेक ऑफ यूज़, क्योंकि ये इस तरह की इस्लामिक चीज़ों को ना यूज़ करता है। या तो इस्लाम को यूज़ करना छोड़ दे, या तो एक एडवाइज़र हायर कर ले जो तुझे समझाए कि क्या चीज़ यूज़ करनी है और क्या नहीं। अब यार इस पे ये मत बोलियो कि लोग तो मौका ढूंढते हैं मुझे नीचे दिख आने का, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जाहिर है तेरे ऊपर अगर इतनी सारी आई बॉल्स हैं और तुझे डेली मिलियंस की तादाद में लोग देखते हैं, तो जाहिर है हर किस्म के लोग देख रहे हैं। बहुत एक्सट्रीमिस्ट भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग भी देख रहे हैं। तो ज़रा ना अपने वर्ड्स को देख के डिलीवर करो, वरना इसी किस्म के मसले बनते रहेंगे और तू अपने लिए गड्ढे खोदे जा रहा है। ये इससे तू बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम में फंस सकता है। वेल, ये तो इससे बहुत बड़ा भंड हो गया, और इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ये जो है इसकी मासूमियत है, ये इसका बोंगापन है। बोंगापन नहीं है इसको अच्छे से पता है कि 295C इस पे दफ़ा किस वजह से लगी है। तो अगर इस पे 295C लगी हुई है तो इसको चाहिए था कि ये उस दफ़ा को ये भले 295 रख लेता, ठीक है, जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे अपने सिद्धू मूसा वाला को 295 रख लेता, लेकिन तूने स्पेसिफिक वो दफ़ा रखी है जो कि उस बंदे पे लगाई जाती है जो गुस्ताखी करता है, और इससे यही इमेज जा रहा है कि तू उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है, ऑल दो तू नहीं कर रहा। और जहाँ तक हम सब जानते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तू इस चीज़ पे प्राउड नहीं होगा, लेकिन रिप्रेजेंट इस तरह कर रहा है क्योंकि तेरे अंदर अकल नहीं है, तू है बोंगा। अब फिर इसने ये वीडियो डाल दी उसके बाद सफाई देते हुए कुरान पे हाथ, वही हमेशा अपने बचकानी हरकतें करना है। मेरे भाई, कुरान को बीच में मत लाया करो इस चीज़ों में यार। आप कुरान पे हाथ रख रहे हो, आप अपनी एक्सप्लेनेशन दो ना। वही इस्लाम कार्ड आपने बार बार यूज़ करना है। ये वीडियो देख के मेरी सबसे ज़्यादा तपी थी कि तू कुरान को क्यों बीच में लाया है। ये गलतियां तेरे से बार बार होती हैं। कभी तू शियाओं के लिए कुछ कर देता है, कभी तू नमाज में कुछ कर देता है, अब तूने ये हरकत कर दी है। उसके बाद भी फिर तू जो है इस्लाम कार्ड यूज़ कर रहा है कि जी मैं कुरान पे हाथ रख के बताऊँ। मुझे ना इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है जब लोग ऐसे कुरान पे हाथ रख के, सिर्फ कुरान को जब लोग इस तरह यूज़ करते हैं ना कि यूँ खोल के बैठा हुआ यूँ हाथ रख के दिखा रहा है, अपने कैरेक्टर को वाइट वॉश करने के लिए जब यूज़ करते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ पर। रहमान रहीम, मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज़ मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C
जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इनकारी हूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नबूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूं और तौबा करता हूं। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूं कि 295 फिल्म को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान को दिल आजारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूं और अल्लाह अपने हबीब के सदके मेरी तौबा को कबूल फरमाए और मुझे माफ कर दे। यार देखो, अब माफ़ी मांग ली है इसने, ठीक है, कोई बात नहीं, माफ़ी मांग ली। अब इसके बाद बंदा कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात तब हजम करने वाली हो जब इससे ऐसी गलतियां ना होती हो। ये इससे कोई चौथी पांचवी दफ़ा मैं सुन रहा हूँ इससे रिलीजियस गलती हुई है, बार बार ये गलती करता ही रहता है। तो या तो ये उस चीज़ की जड़ को निकाले कि मुझसे ये गलतियाँ क्यों होती हैं, इस्लाम को यूज़ करना बंद करे अपने ये जो वीडियोस में। और ये जब 295C कह रहा था कि मैं परफ्यूम लॉन्च करूंगा, बड़ा प्राउडली कह रहा है कि भाई मेरे ऊपर वो दफ़ा लगी है, और जैसे मेरे बाप जिद्दू मूसे वाले पे दफ़ा लगी थी वैसे ही मुझ पे दफ़ा लगी थी, तो मैं भी सेलिब्रेट करूंगा। ये तू सेलिब्रेट कर रहा है कि तू उस चीज़ का परफ्यूम ही बना के बेच रहा है। मतलब सोचो किसी पे 302 लगी हो और वो 302 का अंडरवेयर बेचना शुरू कर दे, ये सेलिब्रेट करने वाली बात हो गई कि भाई ये देखो मेरे ऊपर ये दफ़ा लगी है, मैं इसको एक बैच बना के अपने परफ्यूम में इसको बेचूंगा और इसको मोनेटाइज करूंगा। यार यू शुड हैव सम सेंसेस भाई, दिमाग अपना खोल। तू कोई 1-2 लाख में नहीं बैठा हुआ, मिलियंस में बैठा हुआ है। देखो आई नो ये पेंडा गवार जाहिल जट आदमी है, इसको कोई अकल नहीं है, कुछ पता नहीं है इसको, ये बिल्कुल लैक ऑफ एजुकेशन है इसके अंदर, लैक ऑफ सेंस है, इसको तमीज़ नहीं है कि बोलना क्या है क्या नहीं बोलना। ये बस मुंह उठाता है, व्लॉग करता है और जो दिल में आता है इसके बोल देता है, और ऐसी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करता रहेगा आगे। इसको सुधार अपने अंदर लाना चाहिए। बार बार आप इतने सेंसिटिव टॉपिक को कैसे, आप सेंसिटिव टॉपिक में आप कैसे गलतियां कर सकते हो, इतने सारी गलतियां। कभी किसी क्रिश्चियन के मजहब का मजाक बना दिया, वो भी पब्लिकली एक इतनी मिलियंस की आवाम के सामने, कभी जी शिया कम्युनिटी को कुछ कह दिया, कभी नमाज में कुछ कह दिया, कभी जो है इस तरीके से ये हरकत कर दी। अब आगे जाके पता नहीं और क्या हरकतें करेगा। ये क्यों नहीं सुधर रहा ये बंदा, मुझे ये नहीं समझ आता, ये अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीख रहा। और फिर ये फर्रुख होकर की वीडियो आई है, इसके बाद इसने क्या बोला है ये भी सुनते हैं। अपने उलमा कराम को, मौलाना साहब को, जितने भी हैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे बड़े हैं, कि हमारे पाकिस्तान में जो फितना है इसको ख़त्म करें। पाकिस्तान फितने को आप कानूनी तौर पर, मैं ये कभी नहीं किसी को कहूँगा कानून हाथ पे ले, लेकिन इसको सीरियस लें। बाहर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप अंदर की लड़ाई लड़ें, उस फितने को ख़त्म करें, उस फितने से जाके सवाल करें। ये क्या हुआ कि किसी भी मजहब का मजाक बना लिया, कभी क्रिश्चियंस का बना लिया भाइयों का, हाँ, कभी किसी मजहब का बना लिया, फिर बाद में आखिर माफी मांग ली। हाँ वही मैं कह रहा हूँ यार, बंदा जो है मतलब चलो वैसे गलती हो जाए ना, छोटी मोटी गलती हो जाए फिर समझ आता है। यार रिलीजियस टॉपिक पे इस बंदे से गलतियां होती हैं, बड़ी ऐसी गलतियां होती हैं जिस पे जेल हो सकती है, जिस पे सजाएं लिखी गई हैं। आपसे ऐसी गलतियां कैसे हो जाती हैं, और वो भी इतने बड़े लेवल पे बैठ के। थोड़ा अपने अंदर सुधार नहीं ला सकता इस चीज़ का? या तो इस बंदे को, ये बंदा फिर ये सीट डिजर्व नहीं करता, इसको इस सीट से हटाओ, और ये जब डिजर्विंग होगा फिर इसको फिर आने दो, तब तक इसको होल्ड पे रखो भाई। पहले जाए एजुकेशन ले, दोबारा इसको मोंटेसरी भेजो, पढ़ाओ लिखाओ इसको, थोड़ी अकल इसके अंदर आए, तब इसको सोशल मीडिया पे वापस लाओ, ताकि इसको अकल हो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। इस तरह तो ये भंड मारता रहेगा और माफिया मांगता रहेगा। यार बार आप गलतियां करो इतने सेंसिटिव टॉपिक पे और बार माफी मांगो, ये तो फिर एक वो हो जाएगा ना कि यार आपने मतलब एक गेट अवे सोच लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए बस आके सिंसियरली माफी मांग लो। यार आप उस चीज को बार दोहरा क्यों रहे हो और एक ही चीज पे दोहराते रहते हो? ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अब मैं यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट नहीं बन रहा देखो, लेकिन बात ये है कि ये देखो, ये जो बंदा है ना, ये डिजर्विंग नहीं है इस पोस्ट का जिधर ये बैठा हुआ है। इसको इधर से हट जाना चाहिए। जब तक ये अपने आप को एजुकेट नहीं कर लेता, जब तक इसको यहाँ से हटाए रखना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जिम्मेदारी है काफ़ी लोगों को एजुकेट करने, काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। अब ये इस चीज़ को माने ना माने तेरे ऊपर है, क्योंकि तुझे लाखों की तादाद में लोग देखते हैं, तो तेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है। या तो अपनी वीडियोस अनलिस्टेड या प्राइवेट करना शुरू कर देना, ये कि मुझे तो कोई देखता ही नहीं है, या तो ये कम सब्सक्राइबर्स वाला बंदा हो, फिर समझ आता है कि यार चलो ये किसी का नुकसान नहीं कर रहा, ये किसी मुआशरे को गलत इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। ये इन्फ्लुएंस जाएगा कि कल को आप कोई जुर्म करते हो, आपके ऊपर कोई दफा लगे, तो उस दफा को आप जो है एक प्राउड की बात समझो, आप उसको सेलिब्रेट करो, बैज बना के घूमो कि जी मेरे ऊपर ये दफा लगी हुई है। काफी ये एक बेवकूफाना बात है। आप ये कैसे सोच सकते हो? इतनी आपके पास ऑडियंस आई हुई है, उसके बावजूद आप में इतनी अकल नहीं आई अभी तक व्यूज हासिल करके। अब ये एक परफ्यूम लॉन्च हुआ है 295, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता।
तो वो पता है 295C तो इन्हें सालत को कहते हैं। फिर वो एक वीडियो क्लिप देखा, तो क्लिप की वजह से मैं भी इस टाइम रात उठा और वीडियो बनाई कि मेरे उस्ताद ने भी, जब आपके उस्ताद सिख और काफर होंगे ठीक है, तो आप ही उसी को फॉलो कर रहे हो, हर मजहब को बेइज्जत करी जा रहे हो, फिर माफी फिर माफी, ठीक है, तुम्हें तंग किया जा रहा है। तो माए बहनों वाले से आप आगे चले गए उस काम से ना, माए बहनों वाले से आप उससे आगे चले गए, तो टॉपिक हमने छोड़ दिया। दिखाओ बहने, नचाओ बहने, भेजो बहने, दोस्त टेस्ट करो, आपकी मर्जी। यार अब मैं आगे नहीं देख रहा क्योंकि अब बाकी लोगों ने भी अपने इस चीज़ पे टेक लिए हुए। सो आगे तो मेरी न्यूज़ है कि डक्की ने मुझे ट्रोल कर दिया तो भाई थैंक्स टू खबरी, उसकी वजह से ये सारी न्यूज़ मेरे तक पहुंचती हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि यार देखो, मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इंसान से गलतियाँ होती हैं और ये मैं खुद भी मानता हूँ, मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं और उस चीज़ की माफ़ी मांगो और कोशिश करो कि उस चीज़ को दोबारा कभी भी मत दोहराओ ज़िंदगी। बार 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 आप उस चीज़ को अगर दोहराते रहते हो तो मतलब आप उस चीज़ पे शर्मिंदा नहीं हो रहे, या तो आप केयरफुल होके नहीं चल रहे। देखो यार, रियल लाइफ में अब तुम इस चीज़ की इज्जत करते हो नहीं करते हो ये तुम्हारा अपना है, हम तुम पे कोई फोर्स नहीं कर रहे कि तुम जो है एक मजहबी बंदे बन के घूमो या हमें तुम 5 वक्त नमाज पढ़ते हुए दिखने, कोई ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा, ठीक है। लोग ये कह रहे हैं कि अपनी ज़बान के अंदर काबू रखना सीख। रजब भट्ट के लिए मेरा यही है कि इसको बहुत जल्दी फेम मिली है और इसको इस फेम को हैंडल करना नहीं आ रहा। और जितना ये बंदा एजुकेटेड है, एजुकेशन से मेरे मुराद ये नहीं है कि डिग्रियां कितनी ली हुई हैं, एजुकेशन से मुराद के बंदे को सेंस कितनी है कैमरे के आगे आके बोलने की या किसी महफिल में बैठ के बात करने की, या अपनी ज़बान पे कितना कंट्रोल है, अपने वर्ड्स को डिलीवर करने की इसको कितनी अकल है, ये मैटर करती है। इसको भी बोलते हैं एजुकेशन। इस चीज़ की इसको बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल भी कोई इसको समझाने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है कि यार अपने वर्ड्स को थोड़ा रिलीजियस मामलात में थोड़ा संभाल के डिलीवर किया करो। तुमने मुझे भी देखा होगा जब तारिक मसूद और इंजीनियर मिर्ज़ा का निकला था टॉपिक, मैंने काफ़ी संभल के बात की थी क्योंकि वो मुफ्ती हैं तो उनके बारे में कोई आप गलत अल्फाज अनजाने में भी नहीं बोल सकते। अब इस चीज़ का ख्याल मैंने खुद रखा, मुझे किसी ने समझाया नहीं आगे। इसी तरह सेम गोस फॉर रजब भट्ट। इतनी सेंसेस तो एक आम पाकिस्तानी के अंदर भी है, एक बच्चे को भी इतनी सेंस होगी कि जब मजहब की बात होती है तो कैसे रिस्पेक्टफुल रहता है। कभी तू मजहबी जोक मार रहा है, देख यार प्राइवेट में तू जो करता है किसी को कोई मसला नहीं है उस चीज़ से, ना कोई तेरे घर में आके देख रहा है, ठीक है, तू जो करता है कर, वो तेरा और ऊपर वाले का मामला है, हम लोग उस पर कुछ नहीं कह रहे। लेकिन अब तू यहाँ आके कैमरे में लाखों ऑडियंस के सामने, खासकर बच्चों के सामने ऐसी बात कर रहा है तो बच्चों पे इम्पैक्ट जाता है इस चीज़ का। कल को बच्चे इस चीज़ को दफ़ा लगने को एक अचीवमेंट समझेंगे कि जी अचीवमेंट अनलॉक हो गई, हमें ये टाइटल मिल गया कि हमने ये क्राइम किया है, अब हम इस क्राइम के दफ़ा को सेलिब्रेट करेंगे। तो थोड़ा जो है ना अपने जिम्मेदारी समझो एज अ कंटेंट क्रिएटर कि तुम जिस पोजीशन पे बैठे हो तुम काफ़ी लोगों को एजुकेट और इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तुम भले इस जिम्मेदारी को ना लो कि यार मैं कोई ठेका लिया हुआ है क्या, लेकिन तूने लिया हुआ है कहीं ना कहीं। अब मैंने भले ये बात पहले कहीं बोली हो कि नहीं लिया हुआ, लेकिन मुझे भी अब एहसास हुआ है कि यार लिया हुआ है, सबने ठेका लिया हुआ है। जितने व्यूज़ आपके आ रहे हैं, जितने बड़े आप यूट्यूबर हो, आपके ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। भले आप उस चीज़ जिम्मेदारी को ना लो, लेकिन वो है क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं और आपसे भी कहीं ना कहीं वो सीख रहे हैं। क्योंकि बचपन से हम जो अभी तक हरकतें करते हैं ना, हमने भी कहीं ना कहीं देखी हैं कि यार इस तरह टफ रिएक्ट करो, लोग इम्प्रेस्ड होता है, ऐसा होता है, बच्चा ऐसे ही सोचता है। और यही फिर यहाँ पे भी होगी अप्लाई। बच्चे इसको देखेंगे, बच्चे देखेंगे यार ये हरकतें ये हरकतें करता है, लोग इसको पसंद करते हैं, हम भी ये हरकतें करते हैं, हमें भी थोड़ा फ्रेंड्स के ग्रुप में रिकग्निशन मिलेगी। बच्चे इस तरह सोचते हैं। तो अपनी थोड़ी जिम्मेदारी समझो ज़रा एज अ कंटेंट क्रिएटर। ये सबको बोल रहा हूँ मैं, ये सिर्फ रजब भट्ट के लिए नहीं है।